फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर नौशीन आपका स्वागत करती हूँ आपके ही अपने चैनल में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको पैच फ्लावर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि किस किस जगह पे पैच फ्लावर मेडिसिन यूज़ की जा सकती है। मैंने अपने लास्ट वीडियोस में आपको एग्रीमनी और एस्पेन के बारे में जानकारी दी थी। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसकी लिंक आप मेरे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ द थर्ड पैच फ्लावर मेडिसिन बीज के बारे में। दोस्तों कि बीज पैच फ्लावर मेडिसिन कहाँ यूज़ की जा सकती है और उसका पेशेंट कैसा होता है। दोस्तों क्योंकि मोस्टली दोस्तों पैच फ्लावर मेडिसिन के बारे में सभी लोग जानते हैं कि मानसिकता या फिर मेंटल पे वर्क करती है, फेयर के लिए है, इमरजेंसी मेडिसिन कौन सी हैं, बट बीज के बारे में बहुत कम लोग आपको डिटेल में बताते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों बीज पैच फ्लावर मेडिसिन के बारे में बात करें तो बीज पैच फ्लावर मेडिसिन का पेशेंट ऐसा होता है दोस्तों, उसके सिद्धांत होते हैं, कठोरता होती है, हार्डनेस के साथ साथ वो एक तानाशाह नेचर का होता है, एक अनुशासन के नेचर के जैसे। उसके ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं दोस्तों कि वो पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन हमेशा फॉलो करता है, हमेशा अपनी लाइफ में। दोस्तों तो वो अपने सिद्धांत जैसे फॉलो करता है तो उसको ऐसा लगता है कि जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा मेरा सामने वाला भी करे। बॉसी नेचर का होता है। बीज पैच फ्लावर का पेशेंट जो होता है हमेशा बॉसी नेचर का होता है। वो हमेशा आपको रूल करने की कोशिश करेगा और हमेशा आप में कमियां निकालेगा। एक ऐसा नेचर का होता है कि उसमें बिल्कुल हमदर्दी नहीं होती है दोस्तों, बट उसकी ये चीज़ अच्छी होती है कि अगर बीज पैच फ्लावर का पेशेंट आपके पास आता है तो आप जैसा उसको मेडिसिन का इंस्ट्रक्ट करेंगे कैसे ऐसे आपको मेडिसिन लेनी है तो वो वैसे ही आपको फॉलो करेगा, क्योंकि उसके सिद्धांत है, हमेशा एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको फॉलो करता है और अच्छे से आपका एक अच्छा पेशेंट बनता है। बट उसके अंदर हमेशा ये होता है कि वो आपके पास भी आएगा तो कभी ये कहेगा कि मैंने आपकी ये मेडिसिन ली, मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। तो उसका हमेशा दूसरों में कमियां ढूंढने की आदत होती है, हमदर्दी बिल्कुल उसमें नहीं होती है, एक कठोरता, हार्डनेस रहती है, कठोर नेचर होता है उसके अंदर। इसी वजह से कभी कभी अगर उसका सामने वाला उसकी बात ना माने तो बहुत ही ज़्यादा वो इरिटेट हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि वो चाहता है कि सामने वाला उसकी बात माने, उसको फॉलो करे। इस वजह से उसके अंदर चिड़चिड़ाहट आ जाती है। तो इस तरीके का नेचर होता है बीज पैच फ्लावर वाले का। दोस्तों हमेशा अनुशासन में रहने वाला, अपने सिद्धांतों को फॉलो करने वाला, कठोर नेचर का, उसमें बिल्कुल हमदर्दी नहीं है, दूसरों में कमियां ढूंढने वाला। इसी रूल्स एंड रेगुलेशन को वो खुद तो फॉलो करता ही है और ये भी चाहता है कि सामने वाला दूसरा पेशेंट भी उसको फॉलो करे। अगर नहीं करता है उसका सामने वाला दूसरा, उसका फैमिली मेम्बर या फिर उसका फ्रेंड, तो वो उसमें कमियां ढूंढेगा, चिड़चिड़ाहट हो जाएगा, उससे लड़ाई कर लेगा, उससे फाइट कर लेगा। तो इसी वजह से बीज पैच फ्लावर का पेशेंट ज़्यादातर किसी के साथ हंसी मजाक भी नहीं करता है, घुलता मिलता भी नहीं है। अगर उसको कोई दर्द भी होगा ना, उसको अगर कोई दुख भी होगा ना, तो वो कभी किसी को नहीं बताएगा, अकेले में ही अपना सब सॉर्ट आउट कर लेगा, क्योंकि उसको बताना ही नहीं है। उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, कठोर नेचर है। तो अब जानते हैं कि इसको किस किस क्लिनिकल कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये तो उसकी नेचर की बात हो गई कि अनुशासन में रहता है, कठोर है, हमेशा उसको ऐसा लगता है सामने और चीज़ बेहतर हो सकती है, इसलिए वो और कमियां ढूंढता रहता है सामने वाले में, और बेहतर हो सकता है, और बेहतर हो सकता है। तो दोस्तों बीज पैच फ्लावर को हम यूज़ कर सकते हैं कि इसका मेंटल हार्डनेस के साथ साथ अगर ऐसा कोई आपका फैमिली में हो जो बहुत बॉसी नेचर का है, आपके साथ खुलता मिलता भी नहीं है, तो आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। कुछ टीचर्स भी बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो मेंटल हार्डनेस के साथ साथ फिज़िकल हार्डनेस में भी बीज पैच फ्लावर मेडिसिन काफ़ी अच्छा रोल करती है। जो फिज़िकल हार्डनेस हो जाती है दोस्तों, लाइक कुछ हार्ड आपका पिंपल हो गया या फिर स्किन में कुछ लाइपोमा टाइप हार्डनेस हो गई है, तो वो हार्डनेस फिज़िकल हार्डनेस के साथ साथ एज वेल एज मेंटल हार्डनेस को बीज पैच फ्लावर बहुत अच्छे से ठीक करती है। दोस्तों अब हार्डनेस की बात जहाँ जहाँ आती है कि जहाँ उसको कहीं पर भी
कोई प्रॉब्लम हो हार्डनेस की, या फिर इसके जॉ की मसल्स हार्ड हो गई, या फिर कहीं की भी उसके मस्कुलर हार्डनेस जो हो जाती है पेशेंट को, आप वहाँ पर भी बीच पेज फ्लावर मेडिसिन दे सकते हैं। और अगर ऐसा कोई पेशेंट आए आपके पास, उसने सारी आपकी दवाइयाँ तो अच्छे से फॉलो की है रूल्स एंड रेगुलेशन, बट आपके पास आके बोले क्योंकि उसको आप में कमी निकालनी है, आपने बिल्कुल सही मेडिसिन दी है, तो वो कहे कि कोई उसको फ़ायदा ही नहीं हुआ है, हमेशा आपके पास सालों से आ रहा है पर वो हमेशा मेडिसिन लेता है बट आप में उसने कमी निकालता रहता है कि फ़ायदा ही नहीं हुआ, फ़ायदा ही नहीं हुआ, फ़ायदा नहीं, तो आप उसको बीच पेज फ्लावर दे दीजिए, कमियाँ निकालना बंद कर देगा और उसकी जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी। क्योंकि उसकी मेंटल हार्डनेस है, शुरू से ही शायद उसका बॉसी नेचर हो इस पेशेंट का, तो उसको हमेशा दूसरों में कभी अच्छाई नहीं दिखेगी, उसको हमेशा ऐसा लगेगा कि दूसरों में कमियां ढूंढेगा, चाहे डॉक्टर हो, चाहे उसका फैमिली मेम्बर हो, चाहे वॉट एवर जो भी हो, तो उसको हमेशा कमियां लगेंगी। कमियां इसलिए लगती हैं, उसको ऐसा लगता है कि और चीज़ बेहतर हो सकती है, और चीज़ बेहतर हो सकती है, बेहतर 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 के चक्कर में वो बहुत हार्ड हो जाता है और सामने वाला उसकी बात ना माने तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है। तो बीच पेज फ्लावर मेडिसिन को इस तरीके की कंडीशंस में हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई हार्ड टाइप का कफ हो जाए, पेशेंट को हार्ड टाइप, कुछ कुछ बोलते हैं बहुत कठोर टाइप का कफ हो रहा है, खांसी हो रही है, इधर कठोरता हो रही है, काफ़ी टाइम से उसको रिलीफ नहीं हो रहा, तो बीच पेज फ्लावर उसमें भी काफ़ी अच्छा रोल करती है दोस्तों। मतलब कहीं पर भी हार्डनेस आ गई है, आपकी मस्कुलर हार्डनेस है पेशेंट की, मेंटल हार्डनेस के साथ साथ जो उसके फिज़िकल हार्डनेस जो आपको बाहर दिख रही है, जो भी फिज़िकली उसको हार्डनेस आ गई है, लाइपोमा, उसकी मसल्स की हार्डनेस आ गई, मसल्स हार्ड हो गई, किसी किसी पेशेंट्स की मसल्स हार्ड हो जाती हैं, हाथ ऊपर नहीं उठा पाते हैं, पैर में उसकी मसल्स अकड़ गई हैं, तो मीन्स अकड़ गई हैं मीन्स बीच पेज फ्लावर मेडिसिन काफ़ी सालों से आपके पास पेशेंट आ रहा है, अच्छे से आपकी मेडिसिन ले रहा है, आपको भी ऐसा लग रहा है आपने अच्छे से रिपोर्ट ट्राइज करके दिए, सभी कुछ अच्छा दिए हैं, बट वो हमेशा आपको ये कह जाता है कि आप फ़ायदा ही नहीं हुआ क्योंकि उसको आप में कमी निकालनी है। तो आप बीच पेज फ्लावर मेडिसिन दें, बहुत ही जल्दी उसको रिजल्ट्स मिलेंगे और ठीक हो जाएगा। आई होप आप बीच पेज फ्लावर मेडिसिन को अच्छे से समझ गए होंगे, सिंपल सोबर लैंग्वेज में आप अच्छे से समझ गए होंगे कि बीच पेज फ्लावर मेडिसिन क्या है। आगे की हम अपनी वीडियोज़ में और भी बीच फ्लावर मेडिसिन के बारे में आपको बताएंगे। अगर आपने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाइए, बेल आइकॉन दबाइए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।